सेकंड पार्ट देखिए। रेडियस ऑफ द बेस 5.6 मीटर और हाइट 1.25 मीटर। तो सेकंड सॉल्यूशन है हमारा। रेडियस मतलब स्मॉल आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 5.6 मीटर और हाइट कितना दे रखा है 1.25 मीटर। पहले क्या निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वेयर एच। पाई की वैल्यू होती है 22/7। रेडियस कितना है 5.6। इसका क्या करना है आपको स्क्वेयर और इनटू एच। एच कितना है 1.25 मीटर। इसको सॉल्व करना है। पावर 2 है ना तो दो बार ओपन करो इसको। तो 22/7 इंटू 5.6 मीटर इंटू 5.6 मीटर इंटू 1.25 मीटर। ठीक है। डेसिमल हटेगा एक जीरो क्योंकि एक डिजिट है। इसी तरीके से इधर और इधर दो डिजिट हैं डेसिमल के बाद, इसलिए डिनोमिनेटर में 2 जीरो। क्लियर। देखो 7 8 56 होता है। 2 की टेबल से ये 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। 5 की टेबल से ये 25 टाइम्स। ठीक है। 5 की टेबल से ये 5 टाइम्स और ये 20 टाइम्स। 5 की टेबल से ये 1 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। और 4 से 4 कैंसिल। तो 56 ऊपर बचा है और 22 दोनों की मल्टीप्लाई करो जल्दी से। 56 की 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ये। ठीक है। अब हमने देखा ऊपर के तो मल्टीप्लाई करके क्या आ रहे हैं 1 2 3 2 और नीचे क्या है सिर्फ एक जीरो मतलब 10। तो एक डिजिट पर डेसिमल आ जाएगा। और क्योंकि ये वॉल्यूम है तो यूनिट की पावर 3। यूनिट क्या चल रही है मीटर। तो मीटर की पावर 3 यही आंसर है। ये क्या है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 123.2 मीटर क्यूब। अब क्या निकालना है आपको कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया किस चीज का ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। 2 तो ऐसे ही रहा। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। रेडियस 5.6 था रख दो और हाइट 1.25। अब इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप डेसिमल हटाओ तो एक जीरो आएगा। डेसिमल हटाओ डबल जीरो आएगा। क्लियर। अब देखो 7 8 56। 2 की टेबल से ये 4 टाइम्स और 2 की टेबल से ये 5 टाइम्स। 5 की टेबल से ये 25 टाइम्स। 5 की टेबल से ये दोनों कट कर रहे हैं। 5 5 जा 25 5 4 जा 100। 5 4 जा 100 नहीं 5 20 जा 100। ठीक है। 5 की टेबल से फिर दोनों 5 1 जा 5 5 4 जा। ठीक है। 4 से 4 कैंसिल। क्या बचा कुछ भी नहीं बचा डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में क्या बचा 2 और 22 तो कितना हो गया 44। और यूनिट क्या चल रही है मीटर। जहां पर भी होता है एरिया वहां लगती है पावर 2। तो यही आंसर है 44 मीटर स्क्वायर। तो हमने कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकाल दिया। अब क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो देखो टोटल सरफेस एरिया किस चीज का ऑफ सिलेंडर। तो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। 2 ऐसे ही रखा। पाई की वैल्यू होती है 22/7। रेडियस क्वेश्चन में दे रखी है 5.6 मीटर। ब्रैकेट रेडियस है 5.6 मीटर प्लस हाइट। हाइट कितनी है 1.25। देखो क्वेश्चन में देखो आप यही दे रखी है। सबसे पहले बॉड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सॉल्व होता है। करने इसको सॉल्व। तो 5.6 में ऐड करना है आपको 1.25। दोनों को ऐड करना है। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा जाता है कभी आगे पीछे लिख लो।
अब इसको लाइट डेसिमल बनाने के लिए देखो यहां कुछ नहीं है तो जीरो बढ़ाओ, ऐसे ही तो फिफ्थ क्लास में ऐड करते थे। अच्छा, जीरो में 5 ऐड करोगे, जीरो मतलब 5, और 6 और 2 8 डेसिमल 6, तो हमारा 6.85 हो गया। तो बाकी सारी चीजें एज इट इज उतार लेते हैं पहले, और इसकी जगह लिख देते हैं क्या, 6.85। ठीक है, अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है, देखो देखते जाओ आप। डेसिमल हटेगा कितने, जीरो, एक जीरो, यहां से डेसिमल हटेगा कितने, जीरो, दो जीरो, 7 8 जा 56, 2 की टेबल से ये 4 टाइम्स और 2 की टेबल से ये 5 टाइम्स, 5 की टेबल से ये दोनों कट करने हैं, तो 5 1 जा 5, इधर कट करते हैं, तो 5 1 जा 5, ठीक है, 1 बचा 18 हो गया, 5 3 जा 15, 3 बचा, 5 7 जा 35, कट हो गया। अब देखो कुछ और कट रहा है, तो मैं ना अब इसको नहीं काटूंगा, ठीक, डायरेक्ट आंसर पर 2 डिजिट पर डेसिमल लगाऊंगा। मैं न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करूंगा, 137 4 22 और 2। तो आप देखो 4 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 8, और 8 की 22 से कर लो, 8 2 जा 16 की 6 कैरी 1, 8 2 जा 16 1 17, इतना समझ गए। तो ये सारे मल्टीप्लाई हो चुके हैं, अब 137 की और मल्टीप्लाई करनी है, तो 137 की मल्टीप्लाई 176 से कर दो, तो 6 7 जा 42 की 2 कैरी 4, 6 3 जा 18 और 4 22 की 2 कैरी 2, 6 1 जा 6 और 2 8, 7 से करो, 7 7 जा 49 की 9 कैरी 4, 7 3 जा 21 और 4 25 की 5 कैरी 2, और 7 1 जा 7 और 2 9, क्रॉस लगाओ तो 7 3 1, ऐड कर लो 2 1 1 4 2। तो देखो सबकी मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर की 2 4 1 1 2 आया, और 2 जीरो थे तो 2 डिजिट पर डेसिमल आ जाएगा। यूनिट चल रही थी मीटर, जहां हो एरिया वहां लगाओ पावर 2, बगैर दिमाग लगाए। ठीक है, यही आंसर है 141.12। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।